अगर आपके पास सिर्फ डिग्री होगी तो आप एक जॉब के लिए आप अप्लाइड पर्सन हो, ठीक है। बट अगर आपके पास स्किल्स होगी तो आप हर वो एक काम कर सकते हो जिस जिस जो आप में वो क्षमता है करने की, ठीक है। मेरा पहला पार्ट अगर इसमें बोला जाए तो मेरा है कि लर्न एंड अर्न। ऐसा बोला जाता है, पहले सीखो फिर कमाओ। तो ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, ऐसा वाक्य क्यों कहा गया है? क्योंकि लर्न इज़ एवरीथिंग। अगर आप लर्न नहीं करोगे, आप सीखोगे नहीं, तो आप एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे चीज़ों को, ठीक है। हम स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, कॉलेज गए, डिग्रियाँ ली, या फिर सर्टिफिकेट लिया, या फिर कुछ भी किया हमने, ठीक है। तो हमने क्या सीखा उससे, वो ज़्यादा मैटर करता है। हमारे ऊपर कितना काम हुआ, हमारी कुशलता की पहचान हमारी डिग्री से नहीं होती है, ठीक है। इसमें हर एक चीज़ को दिखाया जाता है कि डिग्री इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एज दैट मच स्किल्स। ओके। Thank you, Manvi, for your advice and for your words. I would like to add something on it. That आपने कहा कि degree is most important, but it's not that much important. You have to take skills Yeah, right? for learning. बट आपने कहा कि सिर्फ डिग्री से वो फ़ायदेमंद नहीं होगा, आप क्वालिफाइड नहीं होंगे। बट ऐसे कुछ डिग्रीज़ हैं, जैसे हमें टीचिंग लाइन में जाना है, बीएड करना है, बट बीएड में हमें स्किल्स की क्या ज़रूरत है? अगर आपके पास बीएड की सर्टिफिकेट्स नहीं होगी तो आप बीएड नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी लाइफ का अगर गोल ही है कि मुझे टीचिंग करना है स्कूल्स में, तो बीएड इज़ कंपलसरी, अदरवाइज गवर्नमेंट विल नॉट अलाउ यू। सो इन दिस केस degree is most important, not skills, and in this case I am in favor of degree. आई डोंट थिंक सो, यू आर प्योरली राइट। बिकॉज देखिए, आप डिग्री ले लेते हैं, ओके, आप डिग्री ले लेते हैं, आप बीएड करते हैं, डीएलएड करते हैं, या फिर कुछ भी करते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शंस आते हैं, तो वो कहाँ से आते हैं? सिर्फ डिग्री लेने से नहीं आते हैं। आपका माइंड ओपन हो जाता है, आप सीखते हैं कि नई नई चीज़ों को और कैसे और अच्छे से सीखना है, ठीक है। उसके दौरान आपका ट्रेनिंग प्रोसेस भी होता है, तो वो सब किसके अंदर आता है? आपके अंदर अगर स्किल्स होगा तो ही ना आप किसी भी काम को करने में सक्षम होंगे, ठीक है। Sorry to interrupt you guys, but for me, we have 2 points of view. Huh? First, in a favor of degree, in not a favor of degree, you have skills. Huh? So I learned throughout my career, like if you in a college, see, आप कॉलेज में हो तो आप लोग का क्या होता है कि लाइक प्लेसमेंट्स, राइट? और डिग्री आफ्टर कंप्लीशन होता है तो प्लेसमेंट डिग्री देने से पहले होते हैं, राइट? तो यू हैव स्किल्स इन फेवर ऑफ मानवी। राइट नाउ आई एम इन फेवर ऑफ मानवी, ठीक है। तो आपके पास स्किल्स है तो आपको प्लेसमेंट हो गया, आपके पास जॉब आ गया, राइट? बट दोज स्टूडेंट्स हु डिडंट गेट प्लेस्ड आफ्टर दैट, दे हैव डिग्री, राइट? Yeah. सो डिग्री से वो बहुत सारी जॉब्स है अवेलेबल। हाँ, यू हैव राइट स्किल्स एंड यू हैव डिग्री, यू गेट अ जॉब। यू हैव 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू। बट ऐसा होता है कि प्लेसमेंट के बाद हमें जॉब क्यों नहीं मिल रहा है? डिग्री करने के बावजूद भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती हैं जॉब की, गवर्नमेंट जॉब्स की, जिसका हम बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसमें बहुत ऑप्शंस है, लाइक एसएससी, रेलवेज, बैंक्स। तो अपॉर्चुनिटीज़ तो है। और अगर किसी का अगर गवर्नमेंट जॉब्स में अगर वो नहीं है उनका इंटरेस्ट, तो उसके बाद फिर वो अपने आप को स्किल पर काम करके वो अपनी जॉब रेडी बना सकते हैं खुद को, एंड उसके बाद भी जॉब्स मिल सकती है उन्हें। हम लोग जो भी कुछ करते हैं, जैसे कि किसी को बैंकिंग लाइन में जाना है, किसी को अपने इंग्लिश सुधारना है, उनको अपना एक तो लैक पता चलता है कि मैं इंग्लिश में कम हूँ, शायद इसलिए मेरा जॉब नहीं लग रहा है, ठीक है। मेरे पास डिग्री है बट इंग्लिश मेरा कमज़ोर है, इसलिए जॉब नहीं लग रहा है। बट आई हैव सीन सम पीपल, दे डोंट नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, बट दे हैव कम्युनिकेटिव स्किल्स। हाँ, तो वो लोग क्या होते हैं कि अपना कम्युनिकेशन के द्वारा, जैसे हम लोग हिंदी में ही बात करें तो उनका भी जॉब लगता है। हाँ, बट दे अगर देखा जाए तो उनके पास ज़ीरो टैलेंट होगा बट उसके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होगा। और किसी के पास डिग्री अच्छा है, हाँ, और उसके पास टैलेंट है, बट स्टिल गेट अ जॉब। पर वो कभी कभी चांसेस होते हैं कि आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स है बट डिडंट गेट अ जॉब। तो आप लोग का इसमें कौन क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, हमको ये चीज़ें समझाइए। जब हम रेलवेज़ की ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो उसमें हमें स्किल्स की, सॉफ्ट स्किल की ज़रूरत नहीं होती है। हमें बस हाँ। उसमें एग्ज़ाम्स निकालने होते हैं और हमें जॉब मिल जाता है।
तो उसमें हमारे स्किल्स की कोई यूज़ नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल्स आप अगर कहते हैं कि ग्रुप डी में सपोज़ कि हमें ट्रैक चेंजेस का वो जॉब मिला है, तो फिर हाँ ट्रैक चेंज करने में हमें स्किल्स की क्या ज़रूरत है? डिग्री इज देयर डिग्री Yeah. प्लस कम्युनिकेशन इज If देयर if if they couldn't get a degree and just had that communication skills and engineering skills, they will not get qualified. but you That have to you face have the to interview. you have to show that you have to show the certificate. That is the first process, and after that you will go to interview. Without showing your certificates and completing the first process, you will not qualify But for the degree interview. is important for the means position. I think degree is important for the position what you are gonna apply, what position you are gonna apply, right? But job is not for the position. If you want job, you can do in after 10th, after 12th, after graduation, you can do, right? Okay, Huh. so So it will be communication is For this, I beg your pardon. I want to tell you like आप बोल रहे हो कि जॉब ज़्यादा प्रीफर करते हैं लोग डिग्री लेने के बाद भी, ठीक है। बट आई थिंक कि अगर स्किल्स क्यों इम्पॉर्टेंट होती है, कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। आप इंटरव्यू फेस करने जाओगे, ठीक है, आप वहाँ पे आप अपनी डिग्री दिखा दोगे एक इंसान को, आपने बोल दिया मैंने 12th किया है, ग्रेजुएशन किया है, मेरी डिग्री लीजिए, डन। नो, इट्स नॉट इनफ। आपको अपने स्किल को इम्प्रूव करना होगा, आप अपने ऊपर काम करके जाओगे, आपको इम्प्रेस करना होगा जो सामने बैठा है। कैसे करोगे आप अपने सामने वाले को इम्प्रेस? आपकी बातों से। बातें कहाँ से आएगी? कम्युनिकेशन स्किल्स से आएगी। ओके, तो मेन आपका थोड़ा पॉइंट थोड़ा सा गलत है कि आप सिर्फ जॉब को ज़्यादा मान्यता दे रहे हो, लेकिन आप ये भी सोचिए ना कि अगर आपके पास कुशलता नहीं होगी किसी चीज़ को करने की, तो आप कैसे प्रूफ कर पाओगे अपने आप को किसी के सामने? आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी होना चाहिए ना उस चीज़ को लेके, ठीक है। skills are important because when you go somewhere in private sectors, you must need your skills and you have to show those skills in front of them. आपको आपकी skills उसमें show करनी होगी। वो certificates खरीदी भी जा सकती हैं। right. I but too agree with that why are you agree? because खरीदी भी जा सकती है, lots of Yeah, certificate. खरीदी जा सकती है। तो skills are most important thing and degree has no value, right? Are you agree that with that? I agree with that point, okay? Okay. But This- आपको देखिए, आप नहीं समझ रहे हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको डिग्री तो दिखानी ही पड़ेगी, क्योंकि No. आज के जनरेशन देखिए। अच्छा चलिए, अगर मैं बोलूँ कि कुछ कंपनीज़ में डिग्रीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं होती हैं। अगर आप कंपनीज़ में काम करना, सबसे पहले तो आप अपना क्लियर माइंड कीजिए, अपना थॉट प्रोसेस को क्लियर कीजिए। आप एक एम को चूज़ करें कि आपको करना क्या है, तब उस पे काम कीजिए। तब आपको पता चलेगा कि एक्सप्लोरेशन पावर जो होती है वो कितनी हाई होती है। तब आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे हैं और आपको किस चीज़ की ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तब आपको पता चलेगा कि स्किल्स बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। डिग्री आपने ले ली, ठीक है, डिग्री आपने ले ली, लेकिन स्किल्स के बिना वो डिग्री का भी कोई महत्व नहीं है। लेकिन बोथ आर इम्पॉर्टेंट, ये भी बात सही है। आपको डिग्री चाहिए होगी, ठीक है। आप जॉब करने जाओगे, आपके पास स्किल नहीं होगी, इंटरव्यू आपको देखेगा, आपको वैसे ही निकाल देगा जॉब से। अगर आप सेलेक्ट भी हो जाते हो, काम पे फोकस नहीं रहेगा, आप अपने कंपनी को कुछ भी योगदान नहीं दे पाओगे, तो कंपनी आपको फायर कर देगी। क्यों करेगी? आप इसके पीछे का रीज़न होगा ना कि Why? आप 12th पास कर लिए, ग्रेजुएशन पास कर लिए, आप 80-90% लाए, लेकिन बंदे में बात ही नहीं है। सो मैं बोलना चाहती हूँ कि डिग्री आपको जॉब तक पहुँचाएगी। उसके बाद आपको स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। स्किल्स होंगे तो ही आप और आगे जा पाओगे जो आपको अचीव करना है। एंड आई कंक्लूड दिस पॉइंट।